तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के अंदर एजिंग फॉर्मूला सिखाऊंगा, ठीक है। जो जिन लोगों के पास ज्यादा बिलिंग होती है ना, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने इनवॉइस की डेट दे रखी है, इनवॉइस नंबर है और इनवॉइस का जो अमाउंट है वो यहाँ पर लिस्ट में है। अब मुझे ये निकालना है कि कौन सा जो बिल है वो कितने दिन पुराना हो गया है। यहाँ पर जैसे 0 से 30 लिखा है मैंने, 30, 31 से 60, 60 से 90, ठीक है ना। तो कौन सा बिल कितने दिन हो गए, वो कौन से क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है, 30 वाले में, 30 से 60, 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, या 120 दिन से ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो एक हमें एनालिसिस चाहिए ताकि हम उसमें फॉलो अप कर पाए पेमेंट का, कि भाई हमारी इतने दिन हो गए पेमेंट को, तो हमारा उनको पेमेंट रिमाइंडर दे सकें, कॉल कर सकें, या व्हाट्सएप या ईमेल जो भी है वो करना चाहें, ठीक है ना। एक हमारे पास एनालिसिस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर 3 चीजें ली हैं फिलहाल। आपका और बड़ा डेटा हो सकता है, लेकिन आपको मेनली मतलब इन्हीं तीनों कॉलम से होगा। बिल बेसिकली 2 कॉलम से, बिल नंबर भी नहीं चाहिए यहाँ पे। यहाँ पर बिल की डेट और बिल का अमाउंट, इन दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी इस चीज को निकालने के लिए। तो चलिए सबसे पहले देखो, ये जो डेट है, अगर हमारी डेट सही होंगी तो हमारा रिजल्ट सही आएगा। अगर हमारी डेट ही गलत होगी तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि हमारी जो डेट्स हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि डेट है, डेट में से आज की डेट माइनस करेंगे और कितने दिन बिल को हो चुके हैं वो पता चलेगा। अगर डेट ही गलत आएगी, डेट का फॉर्मेट ही गलत है, तो हम नहीं निकाल सकते, ठीक है, उल्टा सीधा रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी डेट की फॉर्मेटिंग चेक करनी है, ठीक है। तो हम डेट की फॉर्मेटिंग चेक करेंगे, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहां पर हम जाएंगे, यहां पर हम इसको ना लॉन्ग डेट कर देंगे। ये शॉर्ट डेट है अभी, ठीक है, और लॉन्ग डेट जैसे ही करेंगे तो हमारी जो डेट है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी मंथ, जो बीच का पार्ट है वो मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये मई है, 05 जो हमारा कन्वर्ट हो गया मई के अंदर। अब देखो नीचे जाओगे तो देखो कहीं कहीं पे ऐसा है कि जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ, जैसे ये जून लिखा हुआ है, देखो देखने में तो है 24/6/2024, लेकिन ये कन्वर्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारी ये डेट फॉर्मेट गलत है, फॉर्मेट हमारा गलत है, ठीक है ना। ऐसे यहां पर अब बहुत सारी अगर डेट्स हैं तो कैसे पता निकालोगे, तो आप क्या करना, फिल्टर लगा लेना, जैसे मैंने लगा रखा है, मैं दोबारा बता देता हूं। हेडिंग को सेलेक्ट करना, Ctrl+Shift+L दबाना, तो फिल्टर लग जाएगा। अब यहां पर क्लिक करके देखो इस तरह से आएगा। ये नीचे आप देख रहे हो जो डेट सही है वो तो ऑटोमेटिकली ईयर के अंदर पहुंच जाएंगी, इस तरह से मंथ वगैरह आ जाएगा। ये देखो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको मैं वो कर देता हूं। अब जो नीचे की डेट है, अब मैं देखो सेलेक्ट ऑल हटा देता हूं और जो नीचे की डेट्स हैं उनको सेलेक्ट करता हूं, ओके करता हूं। तो ये जो डेट है ये कन्वर्ट नहीं हुई है, मैंने जबकि लॉन्ग फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट किया है, लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है, तब भी कन्वर्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह से इन डेट्स का जो रिजल्ट है वो गलत आएगा। तो हमारे सबसे पहले डेट सही होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप इसको या तो एक थोड़ी बहुत है तो मैनुअली कर दो, ठीक। अगर बहुत ज्यादा डेट्स हैं तो उसका भी तरीका आपको बता देता हूं। तो सबको ऑल कर लेते हैं। अभी वापस से इसका हम डेट फॉर्मेट शॉर्ट वाला करते हैं, ठीक है। देखने में तो वो भी डेट लग रही है, लेकिन वो अंदर से डेट फॉर्मेट नहीं है, और जिससे प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम माइनस करेंगे आज की डेट में से तो नंबर ऑफ डेज गलत आएंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी डेट्स हैं इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसको मैं एक वेबसाइट बताता हूं, आप इस पर चले जाना। ये देखो ये है econvert.org। यहाँ पर Ctrl+F करके सेलेक्ट करना, यहाँ पर लिखना डेट, एंटर करोगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा करेक्ट डेट फॉर्मेट, ठीक है। इसको 1 क्लिक में आपका सारा डेट जो है चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये क्लिक किया तो ये यहाँ पर इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डेट को पेस्ट करना है, केवल डेट लेना ना, Ctrl+C कर लेना और यहाँ पर जाके Ctrl+V। अब यहाँ पर आप अपनी डेट का जो फॉर्मेट है वो बदल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप सिंबल चेंज कर सकते हैं, माइनस के जगह स्लैश भी लगा सकते हैं आप चाहो तो यहाँ क्लिक करोगे देखो स्लैश आ गया, फिर क्लिक करोगे माइनस आ गया। जो भी आपको फॉर्मेट सही लगे वो आप ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे DDMMYY ये भी चेंज हो सकता है, ठीक है ना। बीच में अगर मंथ है तो बहुत से लोगों के स्टार्टिंग में मंथ आता है, तो यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो ये देखो चेंज हो जाएगा। देखो अभी क्या है 5/11/2023, अब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो 11/5/2023, ठीक है ना। तो इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पेस्ट करने के बाद आपको कोई भी एक बटन क्लिक कर दो अगर आपकी डेट के फॉर्मेटिंग आपको ठीक लग रही है। अगर गलत लग रही है तो आप इसमें चेंज कर लो, ठीक है ना। तो चलो मैंने यहाँ पर एक बार मेरी डेट सही है लेकिन अंदर से फॉर्मेटिंग खराब है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ क्लिक किया एक बार और एक बार वापस से मैं माइनस ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और अपने एक्सेल में चले जाऊंगा। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक इंसर्ट लेना है, ठीक है। नए कॉलम में हम पेस्ट करेंगे, क्या पता इसमें फॉर्मेटिंग में कुछ गड़बड़ हो। तो हम यहाँ पर इसके पास में डेट को पेस्ट कर देंगे Ctrl+V करके। देखो 11 मई, अभी दोनों सेम दिखाई देंगी। एक काम करते हैं नीचे तक हम देख लेते हैं हमारा डेटा पूरा आ गया नहीं आ गया। देखो पूरा डेटा आ गया है, ये कुछ सिंबल आया इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। पूरा डेटा हमारा प्रॉपर आ गया है। अब आपको ये जरूर चेक कर लेना कि पूरा डेटा आ रही है या नहीं आ रही।
इसके बाद हम कन्वर्ट करके देखते हैं हमारे लॉन्ग डेट में। तो हमारा सारे देखो मंथ कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पर नहीं हो रहा था, देखो यहाँ पर डिफरेंस दिखा देता हूँ। इसी की बेस पे डिपेंड है एजिंग फॉर्मूला। देखो यहाँ कन्वर्ट नहीं हुआ लेकिन यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ पर नहीं हुआ लेकिन यहाँ हो गया, ठीक है। अब हमारी डेट फॉर्मेट प्रॉपर है, इसको कॉपी करके मैं हेडिंग को यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका काम खत्म। सबसे पहला काम डेट को ठीक करना है, ठीक है। चलो अब इसको हम कर लेते हैं। अच्छा हाँ, पहले फिल्टर लगा के और देख लेते हैं कोई नीचे एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा। देखो सब के सब अंदर ईयर के अंदर पहुंच गए हैं, यानी कि कोई एक्स्ट्रा फालतू डेट, गलत डेट नहीं है, नीचे गलत डेट आ जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी डेट फॉर्मेट ठीक है। अब हमारा अगला काम शुरू होता है। तो इसको हम वापस से शॉर्ट फॉर्मेट में कर लेते हैं, ये करना जरूरी है इसमें। अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, कौन से बिल को कितने दिन हो चुके हैं। चलो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल टू करता हूँ, इक्वल टू टू डे। अगर मैं आज के लिए बना रहा हूँ, आज की डेट से माइनस करूंगा, तो मैं टू डे करूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज माइनस ये वाली डेट और एंटर। अब देखो यहाँ पर भी डेट फॉर्मेट गलत आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए। नंबर्स में करने के लिए यहाँ पर मैं या तो नंबर कर लेता हूँ या फिर जनरल कर देता हूँ। तो कितने दिन होगा, 531 दिन इस बिल को हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं जो टू डे का फॉर्मूला दिया है, ऐसा भी हो सकता है कि मुझे नहीं आज की डेट में नहीं निकालना, मुझे निकालना है 31 सितंबर के दिन, 30 सितंबर में कितने दिन हुए इस बिल को। तो मैं यहाँ पर एक काम करूंगा, ऊपर डाल दूंगा डेट जो है ना 30/9/2024। अब मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा फॉर्मूला दूंगा, इक्वल टू इस डेट से माइनस कर माइनस दिस, ठीक है ना, एंटर। तो हम यहाँ पर केवल यहाँ पर डेट चेंज करेंगे और हमारे डेज नीचे निकल के आ जाएंगे। मान लो अगले महीने में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हम 31/10 कर देंगे, ठीक है ना। 31/10 को कितने दिन हो रहे हैं, ठीक है। बस हमें यहाँ एक डेट चेंज करनी है। चलो यहाँ पर वापस 30/9 कर लेता हूँ और अब मैं इसको ड्रैग करूंगा। जैसे ही ड्रैग करूंगा तो ये वैल्यू एरर आएगी, क्योंकि हमने इस सेल को लॉक नहीं किया है, ठीक है ना। ये देखो ये सेल जो है खिसक के यहाँ आ गया है और ये वाला यहाँ आ गया है, ये यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में हम इसको फर्स्ट वाले में इसको लॉक कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में डबल क्लिक करेंगे, ये है E1, तो E1 पे क्लिक करेंगे और F4 का बटन दबा देंगे, तो $2 इस तरह से आ जाएंगे और ये लॉक हो चुका है। अब एंटर कर देते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो अब देखो इस तरह से डेज निकल के आ गए हैं। अब देखो यहाँ पर ये माइनस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये अक्टूबर का बिल है, हमने 30 सितंबर तक का ही ले रखा है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर अक्टूबर ही कर देता हूँ। चलो 31/10 तक का हम निकालते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट आ जाए, ठीक है। अब मैं इसको पूरा ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। तो नीचे तक हमारे निकल के आ चुके हैं नंबर ऑफ डेज। अभी हमें इसको हर एक को डिवाइड करना है, 0 से 30, 30 से 60 और 60 से 90 के उसमें। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे इफ एंड का फॉर्मूला, ठीक है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट AND ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। बस ये आपको ये स्टार्टिंग में ये लिखना है, उसके बाद अपना लॉजिक लगाना है। इफ एंड क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारी दो कंडीशन है, एक तो है 0 से ज्यादा हो और 30 से कम हो, उसको यहाँ पर ये अमाउंट इसका दिखाना है, ठीक है। चलो यहाँ पर पहला लॉजिक देंगे। पहला लॉजिक ये है कि अगर ये वाला नंबर ऑफ डेज ये ग्रेटर देन है 0 से ये बड़ा है, फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा लॉजिक हमारा ये है कि ये वाला नंबर जो है छोटा है 30 से, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगाएंगे। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो क्या करें, तो ये वाला सेल जो है इनवॉइस अमाउंट वाला उठाकर यहां रख दे, कॉमा वैल्यू इफ फॉल्स, अगर मैच नहीं हो रहा है तो क्या करें, तो यहां पर हम डबल कोट में कुछ भी दे देते हैं, NA दे सकते हैं, जो भी आपको सही लगे वो आप दे दो डबल कोट में, और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखो मैच नहीं कर रहा 0 से 30 के अंदर, तो मैंने तो यहां पर NA आ गया। अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो देखता हूं, ये देखो ये मैच कर गया है, ठीक है ना, ये मैच कर गया। 11 दिन हुए हैं, 0 से 30 के अंदर आएगा तो इसका अमाउंट इसने उठा के यहां पे रख दिया। इसी तरह से इसको 23 दिन हुए हैं, 0 से 30 के अंदर आएगा तो इसने इसका अमाउंट जो है बिल का उठा के यहां पे रख दिया। अब हम इसका टोटल वगैरह भी निकालेंगे और कितने नंबर ऑफ बिल्स हैं वो भी निकालेंगे, ठीक है। अब देखो ये NA वैसे तो मैंने लिख दिया लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। यहां पर मैं चाहता हूं NA ना यहां पर आ जाए, डैश आ जाए, इसको हटा देते हैं, डैश लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। ड्रैग, अब ये देखो अब क्लियर सा लग रहा है ना, काफी ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन मैच हो गई है। अब हम इसी तरह से 31 से 60, 61 से 90 सारे वो कंडीशन सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार और लगा के दिखा देता हूं, फिर कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट AND एंड, दो फॉर्मूले हैं इफ एंड का फॉर्मूला। पहला लॉजिक पहला ये है कि अगर ये वाला सेल जो है ग्रेटर देन है, अभी देखो यहां पर 31 आएगा, ठीक है ना, यानी कि 30 अगर दे दूंगा, 30 से बड़ी है, यानी कि 30 के बाद क्या आएगा 31 दिन हो चुके हैं
कॉमा। दूसरा लॉजिक ये है कि ये वाला जो सेल में वैल्यू है वो छोटी है 60 से, 60 से छोटी है, तो क्या करें, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब कंडीशन इफ की शुरू हो गई है, कॉमा लगाएंगे, तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये दोनों कंडीशन मैच होती हैं तो हमें ये वाला अमाउंट उठा के दे दे, कॉमा लगाएंगे। अगर मैच नहीं होती हैं तो यहां पर डैश लिख दे, डबल कोट में हम लिखेंगे डैश, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब देखिए मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं, तो ये देखिएगा ये आ गया। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर अगर कोई वैल्यू 30 दिन की है, 30 दिन के अंदर आ रही है, तो क्या वो इसके अंदर आएगी या इसके अंदर आएगी, हम वो भी चेक कर लेते हैं। देखो मैनुअली मैं यहाँ पर 30 डाल देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो अब देखो यहाँ ना यहाँ पर आई है ना यहाँ पर आई है, ठीक है। 31 डालूंगा तो देखो यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर मैं 29 डाल देता हूँ तो वो यहाँ पर आ गई, लेकिन 30 वाली कहाँ गई, तो उसके लिए हम यहाँ पर इक्वल टू ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर इक्वल टू और लगा देंगे तो इससे क्या होगा, जो 30 दिन जिसको पूरे हो चुके हैं वो इसके अंदर आएगा। एंटर कर लेते हैं, और अब मैं इसको ड्रैग कर लेता हूं, तो देखो ये 30 दिन वाला भी यहां पर आ चुका है। देखो दूसरे को 30 करता हूं तो यहां पर आएगा, एंटर करेंगे, यहां पर आ गया। 31 करूंगा तो यहां पर आएगा, 31 करूंगा तो यहां पर आएगा, ठीक है ना, परफेक्ट है। क्योंकि यहां पर हमने 30 से ग्रेटर देन दिया, यानी कि 31, 32, 33 दिन जिसको हो चुके हैं मैक्स 60 तक, तो यहां पर आएंगे, ठीक है। लेकिन ये सेम कंडीशन हम यहां पर हमने इक्वल टू नहीं दिया, तो अगर मैं इसको 60 करता हूं तो 60 वाला कहाँ जाएगा, वो भी इक्वल टू देने पर आएगा। तो हम यहाँ पर इक्वल टू से पहले, यहाँ 60 से पहले लेस देन और इक्वल टू देंगे और एंटर कर देंगे। अब जो 60 वाली वैल्यू है वो भी यहाँ पर आएगी, इसको 60 दिन हो चुके हैं, देखो उसको 60 दिन हो चुके हैं, इसको भी मैं 60 कर देता हूँ, एंटर, तो देखो ये वाली भी वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब ये डेज का फॉर्मूला खराब हो गया तो इसको मैं माइनस, इसको जो है ड्रैग कर लेता हूँ, ये वापस से ठीक हो जाएगा। बाकी के लिए मैं सेम प्रोसीजर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको कॉपी करूंगा यहाँ से, यहाँ पेस्ट करूंगा डबल क्लिक करके, और यहाँ पर मैं 30 की जगह 60 कर दूंगा और 60 की जगह 90 कर दूंगा, ठीक है। एंटर कर लेता हूँ और ड्रैग करता हूँ, अभी मैं यहीं तक कर रहा हूँ, बाकी नीचे को ड्रैग कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई बिल ऐसा है नहीं जिसको 60 से 90 दिन हुए हैं। चलो यहाँ पर हम सेम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ 60 की जगह 90 कर देता हूँ और 90 की जगह 120 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ और इसको भी ड्रैग करता हूँ, तो देखो ये इसमें आ चुके हैं बिल, ठीक है, परफेक्ट है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 120, यहाँ पर केवल एक कंडीशन है कि यहाँ पर दो है ना, 90 से 120, लेकिन यहाँ पर है 120 से ज्यादा, तो यहाँ पर हम इसी फॉर्मूले को पेस्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पर, या फिर केवल इफ का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो मैं इफ का फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंपल, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, अगर ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन है 120 के, क्योंकि 120 के ग्रेटर देन क्या होगा, 121 होगा, 120 वाली वैल्यू इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो 120 से बड़ी है तो क्या करें, तो इस वाले सेल को उठा ले, अदरवाइज कॉमा लगा के डबल कोट में हम दे देंगे डैश, ठीक है, एंटर कर देंगे। तो अगर 120 दिन से ज्यादा है वो इसके अंदर आएगी, इसको ड्रैग कर लेता हूं, तो ये देखो अब 120 दिन से कितनी भी ज्यादा हो, 500 दिन हो, 1000 दिन हो, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, परफेक्ट है। अब एक चीज, इसको नीचे ड्रैग करने से पहले मैं एक फॉर्मूला और दे देता हूं। अब मुझे ये भी तो जानना है कि कितने बिल है, अमाउंट तो मुझे पता चल गया, ठीक है। चलो इसको ड्रैग ही कर लेते हैं और इसके पहले टोटल कर लेते हैं। तो ड्रैग करने के लिए मैं इन सबको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, कहीं से भी यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, क्योंकि सब में होनी चाहिए वैल्यू फॉर्मूला। इसको ड्रैग कर लेता हूँ नीचे तक। अभी देखिए यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें और करेंगे। तो ये हमने ड्रैग कर लिया है, परफेक्टली आ चुका है। देखो ये 61 से 90 वाले में नहीं आ रहा था, ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू है, वो अलग अलग पड़ेगा ना डेट्स। चलो ये आ गया। अब हम यहाँ पर सबसे नीचे जाएंगे, नीचे जाके और यहाँ पर हम ग्रैंड टोटल मार देते हैं, इक्वल टू सम, या फिर ऑल्ट के साथ इक्वल टू करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट है सम का, और ये हमारा सारा क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, ऊपर तक कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। ये हेडिंग छोड़ देना है, एंटर कर देंगे और इसको बोल्ड कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं टोटल, बोल्ड कर देते हैं, और अब इसको भी मैं ड्रैग कर लेता हूँ राइट साइड को। तो ये हमारे आ चुके हैं, कितना टोटल है 0 से 30, 30 से 60 दिन में, और सारे का वो आ चुका है परफेक्टली। चलो इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर वो भी दे देता हूँ, ये बॉर्डर, परफेक्ट हो गया। अब हम ऊपर चलते हैं। अब हमें नंबर ऑफ बिल्स भी चाहिए। हमें 0 से 30 के बीच में अमाउंट भी पता चल गया, इसी तरह से 30 से 60 के बीच में, लेकिन हमें ये नहीं पता कितने बिल हैं।
10 बिल हैं, 15 हैं या 20 हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाएंगे और रेंज हम देंगे ये पूरा यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और इसमें ना ये ग्रैंड टोटल छोड़ना है वरना इसको भी काउंट कर लेगा, ठीक है। तो हमने ये पूरा दिया, इस पूरे में कॉमा लगाएंगे, क्या देखना है मुझे, देखना है ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये जो वैल्यू है 0 वाली, अगर हम ये छोड़ देंगे, ये जो डैश लगा हुआ है ये 0 है, 0 को छोड़ देंगे तो बाकी वैल्यू ये काउंट करके बता देगा कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट में लिखूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हो डबल कोट में लिखूंगा ग्रेटर देन 0, डबल कोट बंद, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब ये काउंट करके इसने बता दिया कि 3 बिल हैं जो 0 से 30 के अंडर में आते हैं, ठीक है, उस एरिया में जहां पर मैंने जितना एरिया सेलेक्ट किया है। इसी तरह से अब इसको राइट को ड्रैग करूंगा मैं और मेरे सारे बिल काउंट हो गए, यहाँ पर आ चुके हैं। देखो 2 बिल ऐसे हैं जो कि 30 से 60 में आए, 18 बिल ऐसे हैं 60 से 90, ठीक है, ये आ गए। 60 बिल ऐसे हैं जो 120 दिन से ज़्यादा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। नंबर ऑफ बिल्स भी आ गए हैं, अमाउंट भी आ गया है। अच्छा, ये जो शीट है फॉर्मूले लगी हुई आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे वेबसाइट खुलेगी, वहाँ से शीट डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जो लोग नए हैं उनको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मेरा एक एक्सेल का कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल, MIS, डैशबोर्ड, फॉर्मूला, फंक्शन, इसके अंदर सब सिखाया जाएगा। इसके अंदर आपको 90 वीडियोज़ मिलेंगी। ये दिखा देता हूँ, ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसमें 90 वीडियोस मिलेंगी, बेसिक टू एडवांस। ये सारे फंक्शन मैंने कवर किए हैं 90 वीडियोस के अंदर। जैसे कि ये यहाँ पर जाएंगे ना, होम टैब में क्या क्या चीज़ें हैं, इंसर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये पूरे डिटेल में मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए ये सारे, मतलब इस तरह से फंक्शन। प्लस मेरी पर्सनल सपोर्ट भी रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कॉल करके व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं मेरी, ठीक है ना। तो ये कोर्स है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरह से देखो, ये वर्ड का कोर्स है, बिगनर टू एडवांस लेवल है, इसमें भी जो है इसी तरह से इसमें 60 वीडियोस हैं बेसिक टू एडवांस, और पर्सनल सपोर्ट भी रहती है मेरी, ठीक है। तो बाकी ये शीट आप डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय।